अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे लोगों को अपना कैसे बनाएं, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे बनाएं। जो लोग आपकी बात नहीं मानते वो आपकी बात कैसे मानें, और जो लोगों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो अच्छे कैसे हो जाएं, और एक खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजारें। स्पेशली घरों के अंदर जो मसले मसाइल, छोटे मोटे टेंशन परेशानियाँ बनती हैं, उनको कैसे ख़त्म करके एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना ये सबकी बेसिकली एक ख्वाहिश होती है, लेकिन नहीं गुजार पाते। उसकी वजह ये होती है कि हम इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं सीखते कि हमने लोगों के साथ कैसे मामला चलाने हैं, लोगों को कैसे ऑपरेट करना है, और लोगों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, चंद बुनियादी टिप्स हैं ये आप आजमा के देख लें, आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, और आपके ताल्लुकात टोटली बदल जाएंगे। जो पहले लोग आपसे बात तक नहीं करना चाहते थे, देखें वो आपके साथ कितने अच्छे तरीके से ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि आपके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि 2-4 बातें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी, किसी सूरत नहीं करनी, जो आपके ताल्लुकात को ख़राब करती हैं। और फिर कुछ ऐसी बातें हैं, 2-3 बातें ऐसे बताऊँगा जो हर हाल में करनी है और आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो जाएंगे। क्या नहीं करना जी? तो सबसे पहले जो चीज़ आपने नहीं करनी वो होता है जी नेगेटिव क्रिटिसिज्म। किसी के ऊपर मनफी किस्म की तनकीद ना करें, बल्कि तनकीद करें ही ना। अगर कोई आपसे ख्वाहिश करता है कि उसको अपडेट करें, उसके बारे में बताएं, उसके जो कमियां हैं उसके बारे में पॉइंट आउट करें, तो उसके साथ तो आप कर सकते हैं। बाकी कहीं पे भी तनकीद ना करें, क्योंकि आप खुद ज़रा गौर करें कि जिस बंदे ने आज तक आपके ऊपर तनकीद की है वो आपको कैसा लगता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो यकीनन अच्छा नहीं सोचते होंगे, मनफी सोचते होंगे। इसी तरह से दूसरी बात जो है वो है एंगर। ठीक है, जिस तरह नेगेटिव क्रिटिसिज्म है इसी तरह नेगेटिव एंगर भी है। बिला वजह गुस्सा करना और दूसरे के साथ जो है वो अपनी मनफी एनर्जी को उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना, क्योंकि गुस्सा करने से दूसरे को तो नुकसान कम होगा, आपको ज़्यादा होगा। यानी कि आप जब गुस्सा करते हैं तो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं और आपको ब्लड प्रेशर और अटैक, बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर पैदा करते हैं और आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। लिहाजा इससे अपने आप को बचाएं। तीसरी चीज़ जो होती है कि जब आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस मुबासा करते हैं, तो वो आपसे दूर हो जाता है। तो जिसको अपने से दूर करना है उससे आर्ग्यूमेंट करें। आप खुद ज़रा गौर करें, आप अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जिसके साथ आज तक आपने डिबेट की है, आप अच्छे भले बैठे, आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? गिरेबान तक, गालिम गलोच तक, एक दूसरे से बात करने तक, एक दूसरे से इलादगी तक, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अभी आप ये देखें, आपकी ज़िंदगी का अपना तजर्बा देखें, मेरी बातें ना माने बेशक, अपना तजर्बा देखें कि जिसके ऊपर आपने क्रिटिसिज्म किया, जिसके साथ आपने गुस्सा किया, जिसके साथ आपने आर्ग्यूमेंटेशन की, जिसकी पीठ पीछे आपने बातें की, इन सब लोगों के साथ अपने ताल्लुकात देख लें, या किसी ने आपके साथ किया, तो ये वो चीज़ें हैं जो ताल्लुकात को ख़त्म करती हैं, बर्बाद करती हैं। जिससे ताल्लुकात ख़त्म करने हैं आप ये करें, लेकिन जिनसे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं आप उनके साथ हरगिज़ ऐसा ना करें। अब करना क्या है? बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके प्यारे हैं, जो आपके लव वन हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जिनके ताल्लुकात जो अच्छे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। अनकंडीशनल का क्या मतलब है जी? बगैर किसी शर्त के। यहाँ शर्तें रखी जाती हैं, वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बगैर किसी शर्त के आप दूसरे को इज्जत और प्यार दें, और जब आप ये देना शुरू हो जाएं तो आप देखिएगा दूसरे के अंदर से वापस वही आना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो आपका बैंक अकाउंट है, और जो आप उसमें डालोगे प्रॉफिट समेत वापस आएगा। गाली दोगे, गाली आएगी, इज्जत दोगे, इज्जत आएगा, प्यार दोगे, प्यार आएगा। जो लोगों को दोगे, जो बांटोगे, और धोखा दोगे, धोखा आएगा। इसलिए जिसके साथ जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, किसी के साथ की इंसल्ट कर रहे हो, किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हो, किसी के साथ जो भी कर रहे हो, यकीन मानो कि वो उसके साथ नहीं कर रहे, अपने साथ कर रहे हो। आपके उस गलती की वजह से, उस जुल्म की वजह से उसको तो अल्लाह ताला बड़ा अजर दे देगा, उसके गुनाह माफ कर देगा, आखिरत में उसको फायदा हो जाएगा। उसकी तो जिंदगी और आखिरत बना रहे हो, लेकिन आपके साथ या तो दुनिया पर होगा या आखिरत में होगा, वो आपको बदला देना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ आप पॉजिटिव करें और आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो जो आपको चाहिए दूसरों से वो देना शुरू कर दें। तो हमें चाहिए, इज्जत होती है लेकिन हम दूसरे की बेइज्जती करके हम इज्जत मांग रहे होते हैं। हमें चाहिए, प्यार होता है और दूसरे को गुस्सा करके हमसे कहते हैं मेरी इज्जत करो, मेरा प्यार करो। ऐसा नहीं होगा। आप जो चाहते हैं आप वो देना शुरू करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप और समझ लें।
आपने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, दूसरे ने अपनी बनाई हुई है। जब आप अपनी अपनी लिस्ट लेके उनकी डिमांड शुरू कर देते हैं तो आपके इख्तिलाफात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक काम करें कि जिससे आपने ताल्लुकात मजबूत करने हैं, अपनी लिस्ट फाड़ के साइड पे फेंक दें और उसकी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरत है, उसको अच्छे तरीके से आप पूरा करना शुरू करते हैं, बगैर अनकंडीशनल। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो यकीन माने आप उसकी मजबूरी बन जाएंगे और आपके कहे बगैर दूसरा भी आपकी हर नीड को पूरा करेगा। तो ये आसान सा फार्मूला, आप इसके ऊपर फोकस करके देखें और नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी सोचें। जिस शख्स से आप दूर होना चाहते हैं उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें जब आप ढूंढना शुरू होते हैं तो दूर हो जाते हैं, और जब उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें आपको उसकी ओर करीब कर देती हैं। इसलिए लोगों के हर किसी के अंदर मसले भी हैं, परेशानियां भी हैं, हर किसी के अंदर गुनाह भी हैं, गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हैं। कोई फरिश्ता नहीं है, कोई मासूम नहीं है। तो तल्लुकात जब बनाने हैं तो एक पैकेज की सूरत में आपने किसी को एक्सेप्ट करना होता है, सिर्फ अपनी चॉइस के ऊपर नहीं करना होता। तो लिहाजा उसको एज अ पैकेज एक्सेप्ट करें, उसकी गलतियों को, उसकी कोताहियों को, उसके गुनाहों को, इनको इग्नोर करें और उसकी अच्छी चीज़ों के साथ आप इसको करें। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों के साथ आपके मसले ना रहें, परेशानियां ना रहें, तकलीफ़ें ना रहें, उनके साथ मसले मसाइल टेंशनें सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं लोग, तो उसका एक ही तरीका है कि लोगों के साथ प्यार करना शुरू कर दें। क्यों कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी हर बुरी चीज़ को भी, हर गलत चीज़ को भी आप इग्नोर करते हैं, आपको उससे मसला नहीं होता। इसकी मिसाल अब माँ बाप और औलाद की है कि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उसकी खातिर कितना कुछ इग्नोर करते हैं, वो अपने पेरेंट्स की कितनी बातें इग्नोर करते हैं उस प्यार की वजह से। तो जब आप लोगों को प्यार से, पॉजिटिविटी की तरीके से, मुस्बत अंदाज से देखना शुरू करते हैं, डील करना शुरू करते हैं, तो आपके ताल्लुकात मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा सेल्फिशपन छोड़ दें कि मुझे ये चाहिए, आप सिर्फ ये देंगे, मुझे देना क्या है उस पर फोकस करें। आने वाला काम खुद ब खुद हो जाएगा। चाहे आप किसी इदारे के साथ हैं, किसी कंपनी के साथ हैं, कहीं पर भी आपका ताल्लुक है, जो बंदा देने वाला है वो दूसरे की मजबूरी बन जाता है, ज़रूरत बन जाता है, उसको कभी मांगना नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये चंद छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर ताल्लुकात बिगाड़ने हैं तो यकीनन उसके लिए बता दिया, तनकीद करें, उसके लिए आर्ग्यू करें, डिबेट करें, एंगर करें। और अगर ताल्लुकात बनाने हैं तो अनकंडीशनल लव है, रिस्पेक्ट है, दूसरे के अंदर से पॉजिटिविटी ढूंढें और जो आप चाहते हैं दूसरे से हासिल करना वो देना शुरू कर दें। बीज बोएंगे तो वही दरख्त, वही फल आप खाएंगे जो आपने बीजा होगा। बहुत शुक्रिया।